मैं चौधरी अब्दुल हामिद पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी जम्मू कश्मीर का वाइस प्रेसिडेंट हूँ और इंचार्ज जम्मू प्रोविंस जी। आज हमारा कठुआ ज़िला में आना, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट सदर हैं मिस्टर जेडी सिंह जी। तो यहाँ पर मैं जब से वाइस प्रेसिडेंट बना था मैं आ नहीं सका, तो बीच में मैं थोड़ा हज पे चला गया था। तो हमने मुनासिब समझा कि आज सांबा और कठुआ का दौरा किया जाए। और खाली कोई जलसा नहीं था, पब्लिक मीटिंग नहीं थी, ये खाली डिस्ट्रिक्ट सांबा में पहले हमने की ऑफिस बिल की मीटिंग, और आज कठुआ में, अभी सांबा के बाद कठुआ में आया हूँ मैं जी। और मेरे साथ जम्मू से जो मेरी टीम आई है वो मेरे साथ आए हैं। और ये पार्टी के रिलेटेड एक सॉर्ट ऑफ इंटरेक्शन समझ लीजिए आप जी। और पार्टी के कोई जो कामकाज थे या जो आगे फ्यूचर में क्या हमारे प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में बताने के लिए आप यहाँ आए। नियर फ्यूचर हमने सितंबर 25 को एक डेट कमिंग मंथ में निकाली है, संडे को जम्मू में एक अपनी पार्टी प्रेसिडेंट जो साबका चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती जी, उनका एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं। तो उसके लिए भी इनको इनके साथ बैठ के मंथन करना था, मशवरा करना था कि कठुआ से आप कैसे मैनेज करोगे, कितने लोग लेके आओगे, कैसे आओगे। तो उसी सिलसिले पार्टी के रिलेटेड ही, पार्टी अफेयर्स के रिलेटेड एक मीटिंग थी जिसके लिए आज कठुआ आया है। जी, हमें थोड़ा सा ये बता दीजिए कि जम्मू कश्मीर के जो हालात 2014 के बाद जो हुए हैं उस पे थोड़ा सा आप गौर करिए, क्योंकि आने वाले दिनों में जिस तरह की बातें चल रही हैं कि इलेक्शन जो है वो आ रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं आप और लोगों को क्या मैसेज देंगे आप? आपने पूछा जम्मू कश्मीर के हालात 2014 से लेके पूछा आपने, 2014 से 2022 तक अभी तक प्रेजेंट में क्या है जी। तो 2014 में तो आपको पता ही है सरकार बनी, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की एक स्ट्रांग सरकार बनी, और जम्मू कश्मीर में भी पीडीपी और बीजेपी की मिलकर एक सरकार बनी। अगर पीडीपी ना होती, पीडीपी आगे हाथ ना मिलाती, तो बीजेपी की जम्मू कश्मीर सरकार नहीं बन पाती। तो ये मुफ्ती साहब का एक विज़न था, वो एक बड़े विजनरी लीडर थे और दूरअंदेश थे। उन्होंने अपने जम्मू कश्मीर के लोगों की आन बान के लिए, जम्मू कश्मीर के जो मौजूदा हालात उन पिछले 32-33 साल से देखते आ रहे हैं हम, उसको बाहर निकालने के लिए उन्होंने सोचा कि वाहिद ये पार्टी स्ट्रांग आई है दिल्ली में, और ट्रैक रिकॉर्ड ये था मुफ्ती साहब का, जब पहले वो मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने वाजपेयी से काफ़ी काम करवाया था जम्मू कश्मीर का। तो उनको वही चल रहा था कि ये भी उसी नक्शो कदम पर जो मोदी साहब हैं, हमारे मौजूदा प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, ये उन्हीं वही बीजेपी है ये भी। मगर जब गवर्नमेंट बनाई तो ये वो वाजपेयी वाली बीजेपी अलग थी और अभी वाली मोदी वाली बीजेपी अलग है। ये हमें भी देखने को मिली और जम्मू कश्मीर के लोगों को भी पता चला, क्योंकि मुफ्ती साहब दुख में रह गए। तो उन्होंने सोचा कि वाजपेयी के पैटर्न पर मोदी साहब भी काम करेंगे, तो मैं इनसे भी काफ़ी काम जम्मू कश्मीर का करवाऊंगा ताकि हालात यहाँ नॉर्मलसी आए, यहाँ खुशहाली हो, लोगों की तरक्की हो, बेरोज़गारी दूर हो और महंगाई कम हो। काफ़ी काम थे जो जम्मू कश्मीर के वो करवाना चाहते थे, जो कि ना हो पाए क्योंकि उनकी ज़िंदगी ज़्यादातर हमके बीच नहीं रह पाए। वो किसी बीमारी की वजह से वो इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए, जिसकी वजह से हमारी रियासत जो है वो अनफन में रहेगी। क्या आप समझते हैं कि पीडीपी ने बीजेपी के साथ कोलैबोरेशन करके जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत बड़ा धोखा दिया? नहीं, मैं नहीं समझता। जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए तो पीडीपी ने सरकार बनाई थी जी। धोखा तो पीडीपी के साथ हुआ जो पीठ के पीछे शुरू गोंपा बीजेपी ने, जो सरकार आधे रास्ते से छोड़ दिया। अगर पीडीपी नहीं होती, पीडीपी ने तो मुफ्ती साहब की आपने तकरीरें सुनी होगी उस जमाने में कि ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल का मिलन है, जो कभी हो नहीं सकता था। तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि पीडीपी ने लोगों को धोखा दिया? पीडीपी ने लोगों को धोखा नहीं दिया, लोगों के लिए बीजेपी से पार्टी को खत्म कर दिया, अपनी पार्टी के वर्कर को खत्म कर दिया। पार्टी का वजूद खत्म करने की पूरी आन पे थी कि सारे लोग नाराज थे, वर्कर नाराज थे, लीडर नाराज थे कि आप बीजेपी के साथ क्यों हाथ मिला रहे हैं। तो ये लोगों के लिए तो मिलाया था हाथ कि हमारे हालात बेहतर करेंगे, दिल्ली में ये थे और वो हालात बेहतर नहीं हुए। वो हालात बेहतर वो किए नहीं। मुफ्ती साहब ज़्यादातर अगर रहते शायद उम्मीद की जा सकती थी, बट यह है कि बाद में मैडम जी जो आप चीफ मिनिस्टर आई, वो हुकूमत बनाना नहीं चाहती थी महबूबा जी। मुफ्ती साहब के बाद महबूबा जी का कोई ऐसा मंशूर नहीं। तो आपको देखा होगा 3 महीने लगे उनको ये सोचने में कि हुकूमत बनानी है कि नहीं। महबूबा जी का बिल्कुल ख्याल नहीं था बीजेपी के साथ दोबारा हुकूमत बनाने का। ये दिल्ली वालों ने मजबूर कर दिया दोबारा उनको मुख्यमंत्री बनने का। हमने अक्सर देखा है कश्मीर में जब महबूबा मुफ्ती जी कोई काम करने जाती हैं तो उनको नज़रबंद कर दिया जाता है और बाहर सीआरपी लगाई जाती है, गेटों पे ताले लगाए जाते हैं। क्या है ये क्या चल रहा है? ये उसका डर है इनको
डरते हैं उससे, जी क्योंकि वो साफ शफा बिल्कुल खुले दिमाग की लेडी है, वो ना डर है, वो सिर्फ खुदा से डरती है, इनसे नहीं डरती, क्योंकि उसने ऐसा कोई काम ही नहीं किया है जिससे वो डरे। इन्होंने हर हद आगे क्रॉस करके कोशिश करके देख लिया उसको, ईडी हो, सीबीआई हो, अंदर करके बंद। कौन सी मतलब देखो, उनकी माँ जो है वालिदा मोहतरम है जी 76-77 उनकी एज है, जी उसको कितनी बार ईडी के ऑफिस में बुलाया गया, जी ठीक है, क्या निकला उनसे? कुछ नहीं। जब भी वो कहीं कोई मर जाता है, कहीं चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, कोई हो, कहीं जाना चाहती हैं। अभी लेटेस्ट अब शुपैया का मसला लीजिए, वहाँ पंडित उसको मारा गया, तो वो वहाँ जाना चाहती थी, तो शाम को ने कहा मैं जाऊँगी सुबह उनके गेट पर गाड़ी लगा कर नज़रबंद कर दी, नहीं जा सकती आप। वो डर है इनको, खौफ है उसका, महबूबा जी का, ठीक है जी, इसलिए उससे डरते हैं, क्योंकि वो सच पे है, हक पे है, और जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए बेडर बात करती है। आपने देखा कोई लीडर बोलता है जो हक पे वो बोल रही है? तो क्यों अपने ही लोग उनको छोड़ के जा रहे हैं? अपने लोग को कौन गया? बरकर तो पीडीपी का कोई नहीं गया। जी, नेता जिन्होंने नेता तो मतलब प्रस्त जो थे, जिन्होंने एंजॉय की पावर्स, हैं, मिनिस्टर रहे, मेंबर पार्लियामेंट रहे, जिन्होंने पूरी तरह उनको पूरी इज्जत दी पीडीपी ने, वो जब मौका आया, जब बीजेपी ने सरकार छोड़ दी धोखे से, तो उसके बाद उन्होंने उनको इशारा दिया कि आइए हम यहाँ एक कौंसिल बनाने जा रहे हैं, एक नई पार्टी खड़ी कर दी, एक नए बंदे को कहा आइए आपको हम चेयरमैन बनाएंगे, आपका चीफ मिनिस्टर का स्टेटस होगा, और जो 10-15 आपके साथ ये एक्स MLAs MPs आएंगे उनको लाइए किसी तरीके से, उनको हम काउंसिलर उनको मेंबर बना के उनको मिनिस्टर का स्टेटस देंगे। तो वो लोग जो पावर हैंग्री होते हैं ना, उनमें सब्र नहीं होता, वो कहते पता नहीं ये मैं रह जाऊंगा। तो उस रेस में वो पार्टी की वो लॉयल्टी को भूल गए, पार्टी ने उनको पार्टी की वजह से MLA बने, मिनिस्टर बने, एंजॉय की पावर्स, वो पावर हैंग्री पावर के साथ चले गए। आज उनकी हालत पूछिए ना, वो कितने लोग हैं जो कहते हैं हमें वापस लाइए। कश्मीर में तिरंगा रैली निकली और बार बार महबूबा मुफ्ती जी को टारगेट किया गया भाजपा द्वारा कि महबूबा मुफ्ती जी कहते थे वो हाथ नहीं रहेंगे तिरंगा उठाने के लिए, और भाजपा ने आज तिरंगा रैली निकाली, महबूबा मुफ्ती जी को टारगेट किया गया। महबूबा मुफ्ती को ही टारगेट कर रहे हैं ना सिर्फ, क्योंकि वो सच पे है, हक पे है, अपने रियासत के लोगों के लिए लड़ रही है, उनके हक वापस लेने के लिए लड़ रही है। जब इनके साथ हुकूमत थी तो एक MOU बना था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बना था, ऐसे थोड़े एक डॉक्यूमेंट बना था हुकूमत बनना है, ऐसे तो नहीं मुफ्ती साहब ने हुकूमत बनाई थी कि ये चीज़ें इनको आप टच नहीं करोगे, वो राइटिंग में है, आप देख लीजिए। तो उसके बाद ये नहीं चलेंगे तो फिर जब तक वो थी तब तक तो नहीं हाथ लगाया। वो जिम्मेवार नहीं है इसको हटाने में, 370 हट गया, 35 हट गया, पीडीपी या महबूबा जिम्मेवार नहीं है इसकी। तो जब तक महबूबा चीफ मिनिस्टर थी तब तक वो नहीं हटा सके इसको, यही तो एक वजह रही उसको से हुकूमत से बाहर निकालने की। 25 लाख बाहरी लोग जो हैं वो जम्मू कश्मीर में वोट डालेंगे, क्या कह पीडीपी का क्या स्टैंड है? यही पीडीपी का डर है इनको, उसी मैडम का डर है। ये 25 लाख जो नए वोटर बाहर से ला रहे हैं ना, इधर के वोटरों को ना कोशिश करके देख ली भाई कितने बनते हैं हमारे, क्या कर पाएंगे हम, क्या। तो वो जब इनकी रिपोर्ट्स आती होंगी तो इनको लगता होगा कि हम कहीं स्टैंड नहीं कर रहे हैं, तो लिहाजा अब ये वाला हथकंडा अपनाने की कोशिश की जा रही है। बेसिकली क्या है कि हमारे लोगों को समझना होगा जी, हमारी जम्मू कश्मीर की जो आवाम है, जनता है, जो आम लोग हैं, उनको ये मिशन इनका जो है वो समझने की ज़रूरत है। आस्ता आस्ता लोग समझ रहे हैं, हर बंदा, हर सेक्टर का लोग, हर एम्प्लॉय, हर डिपार्टमेंट का सिविल सड़कों पे है, आप देखते हैं रोज़। उनको लोगों को उस टाइम समझ नहीं आया, उन्होंने तालियां मारी कुछ लोगों ने, जो पढ़े लिखे समझदार लोग थे ना, उन्होंने उस टाइम कहा ये गलत हुआ। मगर अब लोग समझ रहे हैं कि वाकई ये जो मैडम बोलती थी वो ठीक बोलती है। कोर्ट में जाने की बात हुई है कि इस चीज़ को लेके कोर्ट में भी जाया जाएगा। 25 लाख अगर ये वोट बनाए तो कोर्ट में जाएंगे ना। वो ऑल पार्टी मीटिंग आपने देखे होगा, उसमें डिसाइड हुआ है नेक्स्ट मीटिंग 10 तारीख को जम्मू में ऑल पार्टी मीटिंग की, तो वो डिसाइड करेंगे, कोर्ट में जाएंगे अगर ऐसा कुछ करेंगे। ये जवाबियत दे रहे हैं मगर इलेक्शन कमीशन की तरफ से तो कोई जवाब नहीं आया। इसके डिफेंस करने में, इनको डिफेंड करने में वो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को आगे लगा देते हैं, कभी किसी और डिपार्टमेंट को आगे कर देते हैं। आप जवाब दे दीजिए, कंसर्न डिपार्टमेंट इसमें शामिल नहीं है, वो नहीं बोलते, इसलिए उनको जवाब देना पड़ेगा। तो क्या कहना चाहते हैं कि कश्मीरी पंडित जिस तरह से टारगेट किलिंग हो रही है, महबूबा मुफ्ती जी उनसे मिलने जा रहे हैं जी, है ना, वही रुक ये तो कहते हैं हमारे अल्लाह ठीक कर दिए हमने जी। आए दिन जब इनकी भाषण सुनते हैं हम जी जी, तो वो यही कहते हैं कि 370-35 से हटने के बाद जम्मू कश्मीर के हालात बेहतर हो गए, डेवलपमेंट की ये बहुत होगी, यहाँ दूध की नहरें
चलना शुरू हो चलना शुरू जाएंगी, यहाँ पर भुषाड़ आ जाएगा, पता नहीं कितने लाख नौकरियां दे देंगे, बहुत कुछ आ जाएगा, इंडस्ट्री आएगी, बाहर से लोग आएंगे। ड्रामे 2-4 हुए, आपने भी देखे होंगे, आप तो रोज देखते हैं ये चीज़ें। तो है कुछ ग्राउंड पे, ज़मीन पे है कुछ, फिर ये लोग सड़कों पे क्यों आए दिन, हर बंदा स्ट्राइक पे क्यों है? हर डिपार्टमेंट के डेली बेज PHE देखो, बिजली डिपार्टमेंट के देखो, जो हर बंदा सड़कों पे क्यों है? जी। बेसकूनी सी लोगों में अफरा तफरी डाल देते हैं, कोई दिन नया कानून लगा, हर दूसरे दिन कोई तीसरे दिन नया कानून लागू कर देते हैं। हम लोगों की आजमाइश पे ये एक बड़ा हमला है। जम्मू कश्मीर के लोग बड़े अमन पसंद लोग हैं। हम खासकर मैं जम्मू की बात करूंगा तो हमारा ये डोगरा कल्चर है, उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। बेसिकली इनको समझ नहीं है, डोगरा कल्चर की आइडेंटिटी को ख़त्म करने की तरफ ये ले जा रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रही। जैसे हरी सिंह जी की छुट्टी नहीं दी जा रही, तो मेरे ख्याल में देनी, इन्होंने देनी है ना जी, तो दे क्यों नहीं रहे? देनी चाहिए। 50+ की बात कर रही है भाजपा, क्या कहना है आपका उसमें? बस ये डबल फिगर में आ जाए वही बड़ी बात है, डबल डिजिट में आ जाए वही बड़ी बात है। अगर ये 50+ में आए होते तो फिर ये 25 लाख नए वोट बनाने की कोशिश नहीं करते। जी, इस बार क्या लखन कोई पार हो जाएगी बीजेपी? देखो, हम तो अपनी PDP अपनी जंग जो है वो जारी रखेगी। हमारा मुद्दा इलेक्शन नहीं है जी, हम उतावली नहीं है, जो हमारा मिशन ये नहीं है कि इलेक्शन या वोट पॉलिटिक्स का नहीं है। PDP का नाम एक मिशनरी पार्टी है, ये किसी मकसद के लिए बनाई गई है। ये कल बनाया गया था जम्मू कश्मीर में लोगों के लिए, और PDP उस मुद्दे को लेकर चल रही है जो लोगों के मुद्दे हैं, जो बड़े ब्रॉडर इशू है। हमारा 35A 370, हमारी आइडेंटिटी, हमारा कल्चर, हमारी जो हिफाजत है, उसके लिए लड़ रही है PDP। आम लोगों की जंग लड़ रही है मैडम, और PDP का वर्कर। हमें इलेक्शन का कोई इतना नहीं कि इलेक्शन आए और हम इलेक्शन लड़े। जब इलेक्शन आएगी, जब इलेक्शन कमीशन इलेक्शन नोज करेगा, तब इलेक्शन की बात करेंगे। फिलहाल हमारी जो एजेंडा है, जो हमारी बात है, वो उसी पर स्टैंड रखते हैं। गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस छोड़ के अपनी पार्टी बनाने का फैसला किया है, क्या समझते हैं आप? उनका निजी फैसला है, वो बहुत कद के लीडर हैं, उनके बारे में हम छोटे बंदा बात करें तो अच्छा नहीं लगता। वो बहुत बड़े हिंदुस्तान के मजे हुए सियासतदान हैं, और हम खुशकिस्मत हैं कि हमारी जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं वो। और उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बड़ी बार पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट से बाहर भी हर जगह बात की है, और जम्मू कश्मीर को आज़ाद साहब ने बहुत कुछ दिया है। 2.25 साल का जो पीरियड उनका था गवर्नमेंट का, लोग आज भी याद करते हैं उनकी डेवलपमेंट पीरियड को, जो डबल शिफ्ट ट्रिपल शिफ्ट काम करवाते थे। तो वो पार्टी छोड़ना, नई पार्टी बनाना, वो उनका अपना जाती फैसला है, उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। क्या समझते हैं कि पाकिस्तान से बात होके ही जो है जम्मू कश्मीर का हल निकलेगा? बात करने में क्या दिक्कत है? मगर मैं आपसे बात करूं, आप रूठ के मेरे से, या पड़ोसी से बात करने में कोई दिक्कत थोड़ी होती है। अगर पड़ोसी से बात करने में बैठ के 4 बंदे कोई मसले का हल निकाल लें तो वही अच्छा है ना। हमारा बहुत सी चीज़ें बच जाती हैं उससे। आप कहते कैसे कह सकते हो ये बात नहीं कर रहे हैं? बात नहीं कर रहे हैं। अगर बात नहीं की होती तो आज आप सुकून से होते बॉर्डर पर जो सीज फायर है, ये बगैर बात के हो गया सीज फायर। बात तो हो रही है ना किसी चैनल पे, तो बाकी मुद्दों पे भी बात करनी चाहिए, ट्रेड पे बात करनी चाहिए, आने जाने पे बात करनी चाहिए। इसमें क्या दिक्कत है? कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें सिर्फ टारगेट बना देना किसी को, ये PDP कहती है पाकिस्तान से बात करो, तो क्या बुराई है इसमें? आप बात तो कर ही रहे हैं, तभी सीज फायर है। हम खुश हैं, हम वेलकम किया, हमने अच्छी चीज़ को हम वेलकम कर रहे हैं। भाजपा कह रही है POK लेना है, वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है बैठी है वहाँ पर, वो उनका डिसीजन है ना कि कहाँ ये हमारी जम्मू कश्मीर कहाँ से शुरू होती है कहाँ तक है। तो हमने कब कहा PDP ने ये हम कब कह रहे हैं कि नहीं लो? तो हम कहते हैं अभी जाओ, जाके लेके आओ जी, जब मर्जी लो। हम तो चाहते हैं हमारी रियासत एक हो जाए। जम्मू कश्मीर का जो एक्चुअल नक्शा है, जम्मू कश्मीर के बाशिंदे तो चाहेंगे हमारा जो छीना हुआ हिस्सा है वो वापस आए। हमने कब इनकार किया? तो सुबह जाएं, हम उनके साथ लाए, इकट्ठा करें, जम्मू कश्मीर रियासत को एक नक्शे में खींचें, दोबारा वापस हमें एक जगह रखें। क्या ये बांट के रख दिया हमको। क्या ये इनका जो मंसूबे हैं वो पूरे हो सकते हैं? देखिए, जो भी इनका जायज़ मंसूबे होंगे, जो हमें जम्मू कश्मीर के अवाम के हित में होंगे, PDP उनके साथ वेलकम करेगी। जो जम्मू कश्मीर के अवाम के हित में नहीं होंगे, हम उसके एंटी। नहीं, ऐसा क्या है कि लीडर लोग जो हैं इस वक्त बीजेपी की तरफ जो वो खिंचते जा रहे हैं, और अगर वो और किसी पार्टी में है तो वो देशद्रोही हैं, अगर बीजेपी में आ जाते हैं तो वो देश हित में हो जाते हैं, उस पर क्या कहना है? आपने कल की मैं एक वीडियो देख रहा हूँ, शायद आपने भी देखी होगी, एक बड़ा वायरल हो रहा है वीडियो। सुबह सुबह मुझे भी किसी फ्रेंड का ना एक व्हाट्सएप पे मैसेज आया, अक्सर गुड मॉर्निंग का आता था जी जी, तो मुझे आज गुड मॉर्निंग नहीं आया उसका वो वाला मैसेज आया, तो मैंने ऐसे ऑन कर दिया। उसमें एक ऑडियो चलती है, कोई फ़ोन करता है एक बंदा दूसरे बंदे को,
हेलो बोलता हेलो, कहता मैं ईडी से बोल रहा हूँ, तो वो डर के आगे से बोलता है जी 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 मैंने कल से बीजेपी ज्वाइन कर ली है। अच्छा अच्छा ओके ओके गलत नंबर डायल हो गया, ठीक है। तो वो इसका मतलब उसी में आ गया आप, ठीक है। बीजेपी में जो है सब ठीक है, बीजेपी से बाहर सारे खराब हैं। जम्मू कश्मीर की आवाम को हमारे चैनल के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं जम्मू कश्मीर की आवाम को ये मैसेज देना पसंद करूंगा आज के दिन में कि जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, इस हालात से जल्दी ऊपर वाला ही कोई करिश्मा करे। हम दुआ करेंगे ऊपर वाले से, उस अल्लाह से, उस भगवान से, उस वाहिगुरु से कि हमें इस झंझट से आवाम को बाहर निकाले। ये जो रोज़मर्रा की बेरोज़गारी है, जो लोगों के आपस में जो मोहब्बत थी, जो हमारा एक कल्चर रहा है, खासकर मैं जम्मू की बात करूंगा, डोगरा कल्चर, एक पीछे मुड़ के देखते हैं ना, आज रोना आता है देख के। तो जो हमारा एक दूसरे की शादियों में जाना, एक दूसरे के दुख में बैठना, वो ये दूर कर रहे हैं भाजपा वाले। हमें इनसे बचाओ तो हमारा डोगरा कल्चर बाहर रहे, जम्मू कश्मीर के लोग स्वस्थ रहें, ठीक रहें, उसी तरफ मिलजुल के करें, अपनी रियासत के हकूक़ लेने के लिए एकजुट हो जाए, तो तभी जम्मू कश्मीर रियासत एकजुट रह सकती है। थैंक यू।